नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे हेक्टेयर क्या है, हेक्टेयर का इतिहास क्या है, इसकी कैसे शुरुआत हुई, क्यों शुरुआत हुई, प्राचीन काल से लेकर के अब तक, यानी किस देश में इसकी शुरुआत हुई, हेक्टेयर का मतलब होता क्या है, हेक्टेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सब कुछ आज हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक चीज़ को बिना देरी किए हुए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बता दूं कि हेक्टेयर होता क्या है। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए संक्षिप्त में। अगर आप जानते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और नहीं जानते तो थोड़ा ठहर करके देख लीजिए। जैसे ये एक प्लाट है, एक खेत है। अब ये खेत मान लीजिए वर्गाकार है, और वर्गाकार में इसकी लंबाई मान लीजिए 100 मीटर है और इसकी चौड़ाई भी 100 मीटर है, यानी 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। तो जो इसकी एरिया होगी, यानी क्षेत्रफल जो इसका होगा, रकबा होगा, वो हो जाएगा 100 गुणित 100, यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। तो यदि इस खेत का रकबा 10,000 वर्ग मीटर हो गया तो इस खेत को बोला जाएगा 1 हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर का मतलब ही होता है 10,000 वर्ग मीटर। यह एक स्टैंडर्ड मापन है, पूरे विश्व में मान्य है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मान्य है। अगर इसी खेत को नाप करके हमने यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल दिया 20,000 वर्ग मीटर, तो इसका मतलब ये 2 हेक्टेयर हो गया। तो 1 हेक्टेयर का मतलब होता है खेत को नापने का एक पैमाना है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल को नापने का एक पैमाना है। जैसे आप लंबाई को मीटर में नापते हैं या फुट में नापते हैं, चौड़ाई को तो मीटर या फुट या गज, ये सब लंबाई नापने के पैमाने हो गए। उसी तरह से हेक्टेयर, बीघा, बिस्सा, डिसमिल, ये सब एरिया नापने के पैमाने हैं, यानी कि क्षेत्रफल नापने के पैमाने हैं। तो अगर किसी खेत का क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर है तो वो 1 हेक्टेयर है। अब हम बात करेंगे कि इसी हेक्टेयर की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि वर्तमान में जो खतौनी है उसमें हेक्टेयर ही लिखा रहता है। जो डिजिटल हो रहा है, हमारे गांव को चूना लगा करके पूरे गांव की बनाई जाएगी, प्रॉपर्टी कार्ड बनाई जाएगी, है ना, तो वो सब में जो एरिया लिखी जाएगी, खेत की, ज़मीन की, घर की, वो सब हेक्टेयर में ही लिखी जाएगी। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई देखिए। 1790 में फ्रांस में जो पुराने परंपरागत खेती बाड़ी की नाप की पैमाने थे उसको हटा करके स्टैंडर्ड मापन अपनाया गया, स्टैंडर्ड मापन। और इस स्टैंडर्ड मापन के तहत मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत की गई। मीट्रिक प्रणाली 1795 में इसकी विधिवत शुरुआत की गई और कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया कि अब यह पूरे देश में यही नाप होगी, सरकारी नाप है, और इसी से खेत का, प्लाट का, तालाब का, सब का रकबा इसी से नापा जाएगा। 1795 में फ्रांस से इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए इसमें जो हेक्टेयर शब्द है, इसके हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो HECTARE लिखा जाता है हेक्टेयर। और ये हेक्टेयर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा। जैसे हमारी एक हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, वैसे ही लैटिन भाषा एक होती है। और लैटिन भाषा में पुरानी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। हम लोग जब विज्ञान वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें ज़्यादातर शब्द लैटिन के ही मिलते हैं, फिर उसका ब्रिटिश इंग्लिश में अनुवाद होता है। तो हेक्टेयर एक लैटिन भाषा का शब्द है और यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अब इन दोनों शब्दों को हम देखेंगे तो हेक्टेयर का मतलब हम आसानी से समझ जाएंगे। पहला शब्द है हेक्टो और दूसरा शब्द है एयर। अब देखिए यहाँ पे ARE को आर पढ़ा जाता है, आर वो अंग्रेजी में अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ की भाषा में इसको एयर बोला जाता है, एयर। तो ये 2 शब्द हो गए, हेक्टो प्लस एयर। इसको मिला देंगे तो ओ गायब हो जाएगा और बाकी रहेगा, तो हेक्टेयर इसको पढ़ा जाता है। अब देखिए हेक्टो का मतलब होता है, हेक्टो का मतलब होता है 100।
लैटिन भाषा में हेक्टो का मतलब होता है 100। जैसे आप पढ़ेंगे मोनो, MONO, अगर इसको S कर दें मोनोस, तो ये हो जाएगा अंग्रेजी में 1 और लैटिन में भी 1। इसी तरह से आप जब पढ़ते हैं हाइड्रा, HYDRA, हाइड्रा और ब्रिटिश इंग्लिश में पढ़ते हैं वाटर, WATER, तो हाइड्रा माने पानी, वाटर माने पानी। साइक, PSYCE, साइक, अब लैटिन वर्ड है, लेकिन हिंदी में पढ़ेंगे आप सोल पढ़ लेंगे, माइंड पढ़ लेंगे। इसी तरह से मेरे कहने का मतलब ये है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता दिया, इससे मतलब नहीं है। हेक्टो का मतलब 100, ब्रिटिश इंग्लिश में आप आएंगे तो 100 को क्या पढ़ेंगे 100, है ना, 100 मीन्स 100। तो यहाँ पे हेक्टो माने होता है 100 और एयर का मतलब होता है 100 वर्ग मीटर। कोई भी एरिया अगर 100 वर्ग मीटर हो गई तो उसको वहाँ पे एयर बोला जाता था, एक एयर ज़मीन। तो हेक्टो मतलब 100 और एयर मतलब 100 वर्ग मीटर, यानी कि ऐसी ज़मीन जो कि 100 वर्ग मीटर 100 बार हो, यानी कहें कि 100 एयर, भाई एक एयर में 100 वर्ग मीटर हुआ, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, एक एयर। तो ऐसी ज़मीन जो 100 एयर हो, 100 एयर, उसी को क्या बोला जाएगा, हेक्टेयर। यानी एक हेक्टेयर का मतलब 100 एयर। अब एक एयर में होता है 100 वर्ग मीटर, तो 100 एयर में 100 गुणित 100 यानी कि 10,000 वर्ग मीटर। यानी ऐसी ज़मीन जो हो 10,000 वर्ग मीटर, उसको बोला जाएगा हेक्टेयर, यानी कि एक हेक्टेयर। तो इसका शाब्दिक अर्थ आप समझ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हेक्टेयर का भारत में प्रवेश कैसे हुआ। भारत में 1956 में जब दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत की गई, उसी समय सारे पैमाने, बहुत सारे पैमाने जो एथेंटिक नहीं होते थे उसको बदल दिया गया और यहाँ भी मीट्रिक प्रणाली के तहत हेक्टेयर को अपनाया गया। और ये जो हेक्टेयर है वो एक स्टैंडर्ड मापन हो गया और पूरे भारत में ये मान्य हो गया, क्योंकि हर जगह जो ज़मीन नापी जाती थी वो बीघे में नापते थे, बिस्सा में लोकल नाप होती थी, कहीं का बिस्सा छोटा कहीं का बड़ा। अब किसी एक ज़िले का व्यक्ति दूसरे ज़िले में जब खरीदने जाए तो उसके यहाँ बिस्सा मान लीजिए बड़ा है, अब दूसरी जगह गया तो वहाँ बिस्सा छोटा है, तो अब समस्या हो रही थी कैसे इसको बराबर किया जाए। ज़मीन देखने में भी लग रहा है कि अरे ये तो थोड़ी सी ज़मीन है, हमारे यहाँ ये तो आधी बिस्सा है और यहाँ इसको एक बिस्सा बता रहे हैं, तो ये कैसे तालमेल नहीं खा रहा था, बड़ी समस्या थी। इसीलिए सबको हटा के कहा गया ठीक है आप लोग अपने हिसाब से नापिए, जो भी करना है करिए, लेकिन सरकारी जो दस्तावेज हैं उसमें ये बीघा बिस्सा ये सब नहीं लिखा जाएगा, सीधा हेक्टेयर लिखा जाएगा। और ये हेक्टेयर पूरे वर्ल्ड में मान्य है, कहीं इसकी ज़मीन न कम होगी न ज़्यादा होगी, सब जगह 100 वर्ग मीटर बराबर एक एयर और 10,000 वर्ग मीटर बराबर यहाँ पे एक हेक्टेयर होगा। तो भारत में ये 1956 से इसकी शुरुआत हुई और पूरे भारत में ये कंपलसरी है, अनिवार्य रूप से है। विश्व स्तर की अगर बात करेंगे तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है विश्व स्तर पर, वो इस पैमाने को मानती है, अपनाती है। वर्ल्ड बैंक भी इस पैमाने के ही तहत सारा काम करती है, ज़मीन से संबंधित सारा काम। तो विश्व स्तर पर यूनाइटेड जो नेशन है, UNO है, उसकी भी गाइडलाइन में विश्व स्तर पर ये हेक्टेयर से ही संबंधित रकबा ज़मीन की नाप जोख होती है। डिजिटल युग में हेक्टेयर की क्या उपयोगिता है, आप देखिए। डिजिटल युग में हेक्टेयर की उपयोगिता ये है कि पूरी खतौनी जो है वो हेक्टेयर में दर्ज है। इसके अलावा जो ड्रोन से फ़ोटो खींचे जा रहे हैं ज़मीन के, घर के, जो उनकी नाप लिखी जाएगी वो हेक्टेयर में लिखी जाएगी हर जगह। जो नहरें हैं उन नहरों की जितनी लंबाई चौड़ाई है, जितनी एरिया है, वो सब हेक्टेयर में लिखी जाएगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, प्रधानमंत्री PM किसान योजना के तहत जो स्टैंडर्ड रखा गया है कि इतना खेत होने पर इतना मिलेगा या इससे कम होने पर सम्मान निधि नहीं मिलेगी, तो उसका भी मापन हेक्टेयर में ही हुआ है, कितना हेक्टेयर ज़मीन होनी चाहिए। अब हेक्टेयर के बाद ठीक है उसको आप एकड़ में बदलिए, डिसमिल में बदलिए, वो अलग बात है, लेकिन है तो हेक्टेयर ही। अब आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो हेक्टेयर है इसको हम चेंज कैसे करें, तो इस पर हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं। पुराने
जो हम पहले वाइट बोर्ड में पढ़ाते थे तो उसमें हमने लगभग पूरा कंप्लीट करवाया है। फिर डिजिटल बोर्ड में शुरू किए हैं, तो डिजिटल बोर्ड में भी 8-10 वीडियो या 20 वीडियो के आसपास हो गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और फिर उसके आगे की प्रक्रिया आप जारी रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे प्ले स्टोर में जा कर के दीपक ज्ञानपथ नाम से एक एप्लीकेशन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दीपक ज्ञानपथ। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, एकदम निःशुल्क है, कोई आपको चार्ज नहीं देना है, एकदम फ्री है, इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद इसमें बहुत सारे वीडियो फ्री में मिलेंगे आपको पढ़ने को। अगर आपका मन करेगा तो जो इसमें अमीन का कोर्स है जो कि 1000 रुपये का है, आप इसको परचेस कर लीजिएगा अगर मन करेगा तो। बाकी आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं बहुत, अगर आप यूट्यूब पर भी देखेंगे तो आपको बहुत जानकारी हो जाएगी। अगर आप रेगुलर जुड़ करके हमसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद कोर्स परचेस कर लीजिएगा। और वहाँ हमारी किताब भी है, हमने जो एक किताब लिखी है आधुनिक भूमि पैमाइश की, ये किताब अगर आप हमसे मंगवाएंगे तो ये 200 रुपये की मिलेगी, आपको होम डिलीवरी होगी। अगर आप उस एप्लीकेशन में परचेस करेंगे PDF फार्म में तो सिर्फ 50 रुपये में आपको मिल जाएगी और जीवन भर आपके मोबाइल में रहेगी, कभी ख़राब नहीं होगी। जब तक आपकी मोबाइल, जब तक आपका मोबाइल नंबर, तब तक 50 रुपये में लाइफ टाइम के लिए है। तो आप चाहें तो किताब भी खरीद सकते हैं और हमसे मंगवाना है तो 7905836996 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप विजिट करेंगे तो आपको सारी प्रक्रिया बता दी जाएगी। या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको वीडियो को प्ले कर लेंगे तो पूरी बात आप समझ जाएंगे कि किताब आपको कैसे मंगानी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।